लगातार सरकार से सवाल कर रहा है। सरकार बता रही है कि आगे कुछ होगा, अधिकारी कुछ बता रहे हैं। शिक्षा मित्रों की बीते दिन मुख्यमंत्री से जनता दर्शन में सुशील यादव की मुलाकात होती है। उस जनता दर्शन के पेपर का क्या मुख्यमंत्री संज्ञान लेंगे या फिर जिस तरीके से आईजीआरएस की रिपोर्टों का संज्ञान लिया जाता है, उसी तरह क्या इस प्रपत्र का भी अधिकारी ढाक के 3 पात वाला रवैया कर देंगे? सभी शिक्षा मित्र और अनुदेशक लगातार सरकार के उस प्रस्ताव की ओर उस तरह निहार रहे थे, जैसे किसी व्यक्ति को अपने घर भगवान के आने का इंतजार हो। शिक्षा मित्र अनुदेशक का तो वो प्रस्ताव भगवान था। उसे पल-पल का इंतजार था कि कब उसके घर ये प्रस्ताव आएगा और इसी प्रस्ताव के इंतजार में वो सरकार के उन सभी कारनामों का इंतजार करता रहा, जिसकी उसे तलाश थी। देखना ये होगा, क्या वो तलाश कामयाब होगी? क्या वो तलाश पूरी होगी? मुझे लगता है कि अगर इन सब में यूं ही गुणागणित लगता रहा, तो क्या बात हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। अभी ये सवाल अंधकार में दिखता चला जाएगा। मैंने लगातार लोगों से बातचीतें की, मैंने लगातार लोगों से चर्चा की। कुल मिलाकर ढाक के 3 पात वाली कहानी रही। लोग चाहते हैं कुछ पता लगे, कुछ जानकारी मिले, लेकिन जानकारी नहीं मिली। लोग अज्ञानतावश उन सब बातों में उलझे रहे और यही चर्चा मैं लगातार आप सबके बीच करता रहा कि कैसे मिलेगा अनुदेशक और शिक्षा मित्र को न्याय। इसको लेकर मैं शिक्षाविद लाया आपके बीच, मैं सामाजिक लाया, मैं सोशल वर्कर भी आपके बीच लाया, ऐसे-ऐसे लोग लाया जो पूर्वांचल के गांधी के रूप में माने जाने वाले डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल को लाया, जहां मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित संदीप पांडे जी को लाया, हमेशा बड़े मुद्दों पर खुल के बोलने वाली मेधा पाटकर जी को लाया, जो इस समय अपने जीवन और मृत्यु के संघर्ष से जूझ रही हैं। कल से वो आईसीयू में भर्ती हैं। उनका जीवन बहुत कष्टमय है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, वो जल्द स्वस्थ होकर हमारे बीच आए, एक बार फिर आंदोलन की गति दें। इस समय वो लगातार 8 दिन से भूखी अनशन पर थी। कल देर रात उनका स्वास्थ्य बेहद बिगड़ गया। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जहां वो आईसीयू में भर्ती हैं। मैं बीजेपी के प्रवक्ता लाया, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता लाया, सपा के प्रवक्ता लाया, मैं सबको लाया, मैदान में लाया, बड़े-बड़े पत्रकारों को लाया, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रहेगी। आखिर ऐसे मामलों में, ऐसे बाकियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अभी 33 सीटों पर आए हो। इस बार अगर आपने न्याय नहीं दिया, 3 सीटों पर सिमट जाओगे। 2 से चले थे, 3 पर आओगे, लेकिन आपको इन अन्याय का जो बिगुल आप फूंक रहे हैं, इसे रोकना होगा। अगर आपने नहीं सुना, पहले भी आप 44 सीटों में इस प्रदेश में विधानसभा में थे, 54 सीटों में थे। अगर आपने नहीं ये सोचा, तो 27 दूर नहीं है, लोग जवाब मांगेंगे, सवाल करेंगे, जवाब भी मांगेंगे। आज सब आपकी तरफ देख रहे हैं। ये तो पहली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है और सबने मन की ठानी है। अगर सरकार ने मांग नहीं मानी, तो सरकार भी बदल जानी है। ये नारे लोगों को लेकर मैदान में आना पड़ेगा। क्या मजाक बना दिया है? आप ही का कर्मचारी है, आपसे भीख मांग रहा है। कब तक मांगेगा? मना कर दीजिए, नहीं देना है, कुछ नहीं देंगे, तो शांति से तो बैठेगा। कभी प्रस्ताव के नाम पर, कभी बैठक के नाम पर, कब तक ठगोगे? हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल साहब आ चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और वो सुबह से उपवास पर और धरने पे बैठे हैं, जिंदगी मौत से भी जूझ रहे हैं। अनुदेशक और शिक्षा मित्र की बात बड़ी बेबाकी से रखते हैं, लेकिन आज उनको अपनी जिंदगी का भी संकट दिख रहा है। धमकी आ रही है, प्रधानमंत्री जी को कुछ लिख दिया, धमका रहे हैं, लोग कह रहे हैं मार देंगे, घर से मत निकलो। पुलिस प्रशासन कह रहा है घर से मत निकलो, हम सुरक्षा के बाबत कोई बात नहीं कहेंगे। संपूर्णानंद मल्ल जी साथ हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें
हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। अनुदेशक शिक्षा मित्र सभी बेरोजगार, सभी संविदा कर्मियों का खुलकर साथ देते हैं। आज देखेंगे कितना साथ दोगे आप इनका। आज इन्हें जरूरत है, आप सबकी सहयोग की जरूरत है। आज इन्हें पटना से धमकी, बिहार से धमकी, दिल्ली से धमकी, सब जगह से धमकी, मेल से धमकी, फोन से धमकी, कह रहे हैं मार डालेंगे। आपने प्रधानमंत्री के कमेंट पर कमेंट कैसे लिख दिया? मुझे पता लगा, मैंने मल्ल साहब से चर्चा की। मल्ल साहब आपके सामने हाजिर हैं। मल्ल साहब, शिक्षा मित्रों से भी मुलाकात हो गई मुख्यमंत्री की, लेकिन जनता दर्शन की मुलाकात कोई मायने नहीं रखती है। जनता दर्शन में तो कोई पहुंच जाए, सबसे मुलाकात करना मुख्यमंत्री का धर्म होता है। अब विक्रम सिंह की अधिकारियों से हो गई, अभी विक्रम सिंह हमारे साथ होंगे। मल्ल साहब, क्या समस्या आज आपकी है और क्या कहेंगे शिक्षा मित्र अनुदेशकों को लेकर? सभी दर्शकों को प्रणाम और शिव कुमार जी को विशेष तौर से कि एक सामाजिक रूप से हाशिए वाले वर्ग जो शिक्षा में है उसकी लड़ाई इतने दिनों से लड़ रहे हैं। और मुझे पहले 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर लूं कि मैंने जो इस देश के पाखंडी प्रधानमंत्री हैं और जो जिनको पाखंडी और अंधविश्वासी, मैं नहीं, दुनिया और एक एक बच्चा कहता है। ये रामेश्वरम में जिस दिन चुनाव अंतिम ब्रॉडकास्टिंग थी उसके बाद ये गए थे और पलथी मार के बैठे हुए थे, त्रिपुंड लगाए हुए। विज्ञान से और अंधविश्वास में इनको फर्क जरूर कर लेना चाहिए। पीएम है, 10 वर्षों में इन्होंने देश को जहां पहुंचा दिया वो तो हमारे सामने है। मैंने इतना ही लिखा था कि पाखंडी ने गांधी, भगत सिंह और अंबेडकर के इस महान मुल्क को कहां पहुंचा दिया। इस पाखंडी ने, इनको मैं पाखंडी एक प्रचलित शब्द है, प्रत्यय है, जुबान का शब्द है और करोड़ों लोग करोड़ों बार रोज यूज में होता है। अंधविश्वास पाखंड, अंधविश्वासी पाखंडी, कम से कम मर्डर की धमकी नहीं है। उसके एवज में आजकल हमें यहाँ गोरखपुर से जिस ब्लॉक से आया था उसमें शंकर की प्रतिमा, उसमें सभी देवताओं की प्रतिमा, उन्होंने लिखा था कि तुमको 10 मिनट में काट डालेंगे, मालूम तो मर्डर कर देंगे। पटना से जो आया उसमें कुछ और लिखा था। मैं यही इस पूरे डिबेट में और सुनने वालों को कहना चाहता हूं, क्या 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने इस हिंदुस्तान को यहाँ पहुंचा दिया? क्या यही आजादी हमें मिली थी स्वतंत्रता में? क्या यही संविधान हमको मिला हुआ है जहां ये खड़ा किए हुए हैं? क्या सच कहने का मुझे अधिकार नहीं है? और क्या कॉन्स्टिट्यूशन इसकी अनुमति नहीं देता? और यदि देता है तो मैं इनको कहूं क्या? मैं इनको जब भी कहूंगा तो पाखंडी, अंधविश्वासी शब्द से संबोधित करूंगा और मेरे पास मैं जीवन के अंतिम क्षण तक कहूंगा, इसलिए कि हिंदुस्तान को इन्होंने पाखंड और अंधविश्वास में झोंक दिया है। अब मैं डिबेट के दूसरे पहलू पर आता हूं, शिक्षा मित्रों को पर, जहां शिव कुमार जी विगत कई वर्षों से लगे हुए हैं कि एक बड़ा वर्ग शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का जो कहा जाए कि खैरात, एक तरह से खैरात पर जिंदा है। मैं लगभग 27 दिसंबर को जब अनुदेशकों की बैठक हो रही थी, बड़ी बैठक इको पार्क में थी, तो मैं लखनऊ आ रहा था, संदीप जी मंच पर थे और मुझे बाराबंकी में गिरफ्तार किया गया। मैं बता दूं कि मैं ये शिव कुमार जी, मैं आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि